कोई किसी की बॉडी को लेकर टेम्पो में डाल रहा है, कहीं कोई माँ अपने बच्चे की डेड बॉडी को लेकर इधर उधर भाग रही है और कहीं तो कोई कंधे पर रखकर ही किसी की जान बचाने के लिए भाग रहा है। यहाँ तो ना कोई भूकंप आया है और ना ही कोई बाढ़। दरअसल ये भयानक हादसा हुआ है एक सत्संग के दौरान। लेकिन ऐसा कौन सा सत्संग है जहाँ लोग गए और फिर वापस ही ना पाए? कौन है ये बाबा जिसके चरण का पानी पीने से लोगों के सारे पाप और बीमारियां तक कट जाती हैं, जिन पर खुद भले ही 6 बड़े संगीन केसेस चल रहे हैं? ऐसे बाबा के सत्संग में गए लोग जब हादसे का शिकार हुए तो वो बाबा लोगों को उसी हालात में छोड़कर वहां से तुरंत भाग गए। क्या बाबा के लिए उनके सत्संग में आए लोगों की जान की कोई कीमत नहीं? और क्या सीखना चाहिए आपको इस दर्दनाक हादसे से? चलिए जानते हैं। 2 जुलाई 2024 खबरों में हर दिन की तरह चटपटी खबरें चल रही थी, लेकिन फिर शाम को एकदम से खबर आती है कि यूपी के हाथरस जिले के सिकंदरा राव कस्बे के फुलरे गांव में एक सत्संग के बीच भगदड़ मच गई, जिसमें अब तक 116 लोगों से ज्यादा की जान चली गई है। तो अब क्या इस हादसे में गई लोगों की जान से सो कॉल्ड बाबा वापस दे सकते हैं? जो बाबा मरते हुए लोगों को पीछे छोड़ आए, क्या ही कहेंगे उस बाबा के बारे में? खैर, रिपोर्ट्स की माने तो बाबा के इस सत्संग में लगभग 80,000 लोगों के आने की परमिशन ली गई थी, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में भीड़ पहुंच गई। और यकीन मानिए 40 से 50 बीघा जमीन पर टेंट लगे हुए। पश्चिमी यूपी के अलीगढ़ हाथरस जिले में भी नारायण साकार हरि का सत्संग हर मंगलवार को उनके ऑर्गेनाइजर्स करवाते हैं। इसमें हजारों की तादाद में भीड़ भी आती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन इस बार जो हुआ शायद वो बाबा पर जिंदगी भर के लिए भारी पड़े। लोग इस हादसे के बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जब बाबा मंच से उतरकर वापस जाने लगे तो उनके पैर छूने के लिए कई लोग उनकी तरफ बढ़ते हैं और इसी बीच एक के बाद एक भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है और देखते ही देखते लोग एक दूसरे को कुचलकर दौड़ने लगते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा भी बताया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजर्स में से किसी ने इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया, जिसके बाद हालात और बदतर होते चले गए। भीड़ शांत होने की बजाय कहीं और ज्यादा भड़क गई, जिसके बाद लोग बाहर निकलने की कोशिश में एक दूसरे को कुचलते हुए निकले, जिसमें से कई लोग तो गेट के बाहर वाले नाले में भी गिरकर इंजर्ड हो गए, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इस अफरा तफरी में बच्चे और महिलाएं बुरी तरह फंस गए और इसी वजह से मरने वाले लोगों में ज्यादा संख्या बच्चों और महिलाओं की ही है। लेकिन सवाल अब ये खड़ा होता है कि भाई भला ये बाबा हैं कौन जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया? और हैरानी की बात तो ये है कि इस हादसे के बाद से बाबा अभी तक गायब ही हैं। उनका कुछ अता पता नहीं है। लगता है बाबा का खुद धर्म कर्म से विश्वास उठ गया। लेकिन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की गलती भी है कि उन्होंने अगर परमिशन नहीं दी थी तो उसके बावजूद ये सब कैसे कर पा रहा था? क्या अब एडमिनिस्ट्रेशन या बाबा ये जिंदगियां लौटा सकते हैं? कौन है ये भोले बाबा? देखिए, ये सत्संग का प्रोग्राम हो रहा था विश्व हरि भोले बाबा का, जिनके फॉलोअर्स इन्हें भोले बाबा के नाम से पुकारते हैं। लेकिन ये भोले बाबा पहले भोले नहीं थे। इनका असली नाम है सूरजपाल उर्फ नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। उनके शिष्य बताते हैं कि बाबा अपने गाँव में ही झोपड़ी बनाकर रहा करते थे और उत्तर प्रदेश के अलावा आसपास के राज्यों में घूमकर लोगों को भगवान की भक्ति का पाठ पढ़ाते थे। खुद भोले बाबा कहते हैं कि बचपन में वो अपने पिता के साथ खेती बाड़ी का काम करते थे। पटियाली तहसील में गांव बहादुर में जन्मे भोले बाबा ये दावा करते हैं कि वो 26 साल पहले वो आईबी में थे। अब इसमें भी डाउट है, क्योंकि कोई 17 साल बताता है, कोई 20 साल तो कोई 26। तो कहा जाए तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका तो भगवान ही मालिक है। बाबा का कहना है कि वो पहले सत्संग जाया करते थे। संत भोले बाबा के मुताबिक उनके जीवन में कोई गुरु नहीं है। वीआरएस लेने के बाद उन्हें अचानक भगवान से साक्षात्कार हुआ और उसी समय से उनका झुकाव अध्यात्म की ओर हो गया। भगवान की प्रेरणा से उन्होंने जान लिया कि ये शरीर उसी परमात्मा का अंश है, जिसके बाद उनका झुकाव मानव हित से जुड़ा और वो इस दिशा में निकल पड़े। लेकिन उनके सत्संग से जिन मानवों का जान का नुकसान हुआ, उसको छोड़कर अब बाबा कहाँ निकल पड़े वो नहीं समझ में आ रहा है। इन बाबा का सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में भी नाम और सत्संग दोनों चलता है और इनके भी अनुयायियों की संख्या लाखों में है जो इनके प्रोग्राम्स को मैनेज करती है। भोले बाबा का दावा है कि उनके भक्तों और अनुयायियों की संख्या लाखों में है। हर एक समागम में बड़ी संख्या में अनुयायी पहुंचते हैं। कई बार किसी समागम में उनके अनुयायियों की संख्या 5 लाख से भी अधिक हो जाती है। वो कहते हैं कि अपने अनुयायियों को हमेशा मानवता के कल्याण की बात सिखाते हैं और उन्हें मानव सेवा कर भगवान से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि कैसे भला ये बाबा आज के जमाने में खुद को इंटरनेट से छुपा कर रख पाया, क्योंकि इन बाबा का किसी भी सोशल मीडिया पर कोई पेज नहीं है जहां हर कोई, चाहे वो बिजनेस हो, मेडिकल ट्रीटमेंट हो, इंस्टीट्यूट हो या फिर वो हर चीज जो किसी के लिए फायदेमंद हो सकती है, वो इंटरनेट पर है। फिर ये बाबा क्यों सोशल मीडिया से दूरी बनाए बैठा है?
हाँ, माना कि कई बार सोशल मीडिया बैकफायर भी कर सकता है, जैसे कि आजकल एक बाबा जिनकी बड़ी सोशल मीडिया पर मीम्स वायरल होते हैं उनके अटपटों से जवाबों को लेकर। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर आप सही हैं तो आप इन चीजों से क्यों डरते हैं? क्यों आप मानव हित में किया गया काम कुछ कस्बों, जिलों या सिर्फ स्टेट्स तक ही रखना चाहते हैं? या फिर इसके पीछे यह भी हो सकता है शायद आप डरते हैं कि आप कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो अगर दुनिया के सामने आया तो कहीं आपकी पोल ना खुल जाए। खैर, इन सवालों का जवाब तो बाबा के पकड़े जाने के बाद ही मिल पाएगा। यहाँ उत्तर प्रदेश के एक्स डीजीपी विक्रम सिंह ने इस मामले पर बाबा और ऑर्गेनाइजर्स पर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद माना है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी गलती है कि उन्होंने इस तरह की परमिशन जब नहीं दी थी तो उन्हें इस बारे में जांच करनी चाहिए थी। विक्रम सिंह ने मीडिया में बाबा पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि आधा दर्जन केसेस होने की बात भी कही है, जिसमें हर तरह का केस है जो उन्हें सालों के लिए जेल के पीछे धकेल सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे समाज के लिए ये दुर्भाग्य है जिसके ऊपर 6-7 अपराध हो, जिस इंसान पर यौन शोषण तक के अपराध हो, वो अपने को चमत्कारिक बता रहा है। अब भाई कौन समझाए उन लोगों को? बाबाओं का तो चला चली का मेला सा लग गया है, कहीं आसाराम है तो कहीं राम रहीम और अब ये भोले बाबा। इसके बाद सवाल ये भी खड़ा होता है कि भला एक इंसान के पीछे इतना भी क्या पागलपन कि लोग अपनी जान की परवाह भी ना करें और बस कूद पड़े। फिलहाल हालात ये हैं कि 100 से ज्यादा बॉडीज हाथरस पोस्टमार्टम हाउस पहुंच चुकी हैं। मरने वालों में 25 से ज्यादा लोग तो सिर्फ एटा के ही हैं। हादसे के बाद फिरोजाबाद से हेल्थ डिपार्टमेंट ने 2 डॉक्टरों की टीम, 5 एम्बुलेंस हादसे वाली जगह पर लगातार मौजूद हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट ये भी है कि एटा मेडिकल कॉलेज में जब एक के बाद एक डेड बॉडीज को ले जाया जा रहा था तो इससे परेशान होकर वहां तैनात सिपाही असहज महसूस करने लगा और तबीयत ही बिगड़ गई, जिसके बाद उसे हार्ट अटैक आया और ना चाहते हुए इस हादसे में एक नाम और जुड़ गया। भीड़ को लेकर खुफिया तंत्र ने किया था अलर्ट। देखिए, सिकंदराबाद में होने वाले भोले बाबा के सत्संग को लेकर पुलिस के खुफिया तंत्र ने अपनी रिपोर्ट सत्संग से पहले ही तैयार कर दी थी, जिसमें ये कहा गया था कि सत्संग में 1.25 लाख से अधिक भीड़ आने की प्रॉब्लम है। और यहाँ पर LIU ने इस तरह से घटना होने की रिपोर्ट में एक बात भी कही थी, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदारों ने सत्संग में जुटने वाली भीड़ को सीरियसली नहीं लिया और जिसकी वजह से इसका रिजल्ट ये सामने आया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस हादसे के बाद इसकी जांच के आदेश दिए हैं कि किन लोगों की चूक की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। और इतना ही नहीं, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को भी आगे की कार्रवाई के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने इस हादसे में दुख जताया और बड़े एक्शंस लेने की गारंटी देते हुए हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को 2 लाख रुपए और घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए का हर्जाना देने की बात भी कही है। यहाँ एक और बात जो सामने आ रही है वो ये है कि ये भोले बाबा अपने भक्तों से कोई भी दान, दक्षिणा या चढ़ावा नहीं लेते, लेकिन इसके बावजूद उनके कई आश्रम बन भी चुके हैं। भला ऐसे कैसे? और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में कई जगह इनकी खुद की जमीन पर आश्रम होने का दावा भी किया जा रहा है। तो क्या अब बुलडोजर बाबा की नजर इनके आश्रम पर पड़ेगी? अब इसके बाद लोगों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये भी है कि सरकार इसमें जिम्मेदार है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। लेकिन एक सवाल आप पर, हम पर और इस समाज पर भी खड़ा होता है और वो ये है कि हम क्यों किसी भी बाबा को बिना सोचे समझे अंधों की तरह बस फॉलो करने लगते हैं? क्यों हम ऐसे लोगों का पीछा करते हैं जो हमारे दिमाग और हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं? हाँ, ये जरूरी नहीं कि हर कोई एक जैसा हो, लेकिन पिछले कुछ समय से हम जिस भी तरह के बाबा को देख रहे हैं, चाहे वो आसाराम हो, राम रहीम हो, सतपाल हो या फिर ये सूरजपाल, जिन्होंने अपना नाम बदलकर भोले बाबा रख लिया। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी एक धर्म में हो रहा हो, इस तरह के बाबा आपको हर धर्म में, हर तबके में देखने को मिल जाएंगे, जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए देश की आम जनता को बेवकूफ बनाते हैं। हाँ, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से चूक हुई है जिसकी वजह से ये हादसा भयानक हो गया, लेकिन क्या इसमें आपकी और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम इस तरह के बाबाओं को क्यों फॉलो करें? क्यों हमें अपनी जिंदगी में ऐसे गुरुओं की जरूरत है, इसको जाने और समझें। बात यहाँ गलत प्रचार या समाज के लोगों को बहकाने की नहीं है, बल्कि यहाँ लोगों ने अपनी जान गंवाई है। किसी ने अपनी माँ को खोया है तो किसी ने अपनी बहन को, किसी ने अपना बाप खोया है तो किसी ने छोटा बेटा या भाई। सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि इतने सालों से जब ये बाबा इस तरह दिन दहाड़े ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशन चलाते आ रहे हैं
तो इस पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? क्यों इन लोगों की अकूत जमीन जायदाद का कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता? क्यों इस तरह के बाबाओं के लिए कोई कायदा, कोई नियम, कोई कानून नहीं है? क्यों इन बाबाओं पर किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है? और क्यों इस तरह के बाबा कानून से बचते रहते हैं और तब तक बचते हैं जब इनका नाम किसी बड़े अपराध या किसी बड़े हादसे में नहीं आता? खैर, आपका क्या कहना है इसमें और आपको क्या लगता है कि इन बाबाओं के लिए कोई कानून होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।